हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की। कार्तिक मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। अगर इस दिन हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं, तो वह बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। इस दिन की गई पूजा पाठ कई लाख गुना फल प्रदान करती है। अगर हम किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और कुछ उपाय करते हैं, तो यह बहुत ही प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। इसलिए आपको शरद पूर्णिमा के दिन इस वीडियो में जो उपाय बताए जाएंगे वह आप जरूर करिए। अगर इस बार आप चूक गए तो फिर आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहला उपाय है, आपकी अगर कोई भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए, इसके लिए आपको चाहिए 5 बेलपत्र और 1 कमल गट्टा। कमल गट्टा माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जब भी जाप करना होता है, हमेशा कमल गट्टे की माला से ही जाप करना चाहिए। इससे कई लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको यहाँ पर माला नहीं लेनी, आपको सिर्फ 1 कमल गट्टा ही लेना है। 5 बेलपत्र, 1 कमल गट्टा आप किसी तांबे के लोटे में डाल लीजिए और उसको जल से भर लीजिए। और यह उपाय में शाम को करना है। इस उपाय को करने के लिए यही टाइम निश्चित है। इस समय आप मंदिर में चले जाएं और चंद्रेश्वर जी का नाम लेकर आप यह पानी का लोटा जिसमें 5 बेलपत्र और 1 कमल गट्टा डाला हुआ है, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे पहले आप वहां बैठकर अपनी पूजा अर्चना जो भी आपको करनी है वह कर सकते हैं। यह हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय है, यह आपको रात के समय में करना है। आपको चाहिए तांबे का 1 कलश, उसमें शुद्ध पानी भरना है और इसके ऊपर 1 प्लेट रखनी है, या आप कटोरी भी रख सकते हैं। कटोरी के अंदर आपको चांदी का सिक्का रखना है। अगर सिक्का ना हो तो माता लक्ष्मी की तस्वीर रख सकते हैं। अब आपको चाहिए 21 दीपक। आपको मिट्टी के दीपक ही प्रयोग करने हैं और उसमें घी डालना है और सभी में लंबी बाती डालनी है। अब इस 31 दीपक में आप 1-1 कमल गट्टा डालिए। कमल गट्टा किसी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, तो आप वहां से ला सकते हैं। अब आपके 31 दीपक तैयार हो गए हैं। यह प्रयोग रात को करना है। आपको यहाँ पर 5 पान के पत्ते चाहिए और आपको इस दिन खीर बनानी है। खीर, हर पान के पत्ते पर थोड़ी थोड़ी खीर रखकर माता को प्रसाद के रूप में भोग लगाना है। और आप यहाँ पर माता से प्रार्थना करनी है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, आपके धन के अवसर बढ़ते ही जाएं। ऐसे आप यहाँ बैठकर पूजा करिए। और अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर यह खीर आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं और दीपक आप धोकर फिर से प्रयोग कर सकते हैं, या आप नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा उपाय समाप्त हुआ। अगला उपाय है, अगर आपके घर में बहुत रोग है, बीमारी है, कोई ऐसा रोग है जो बहुत समय से चलता आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बच्चे बीमार रहते हैं, तो यह उनके लिए है। इसमें आपको चाहिए 1 पीपल का पत्ता और चावल। पीपल के पत्ते पर आप थोड़े से चावल रख लीजिए और इस पीपल के पत्ते को अपने दोनों आँखों से लगाइए। फिर आप यह ले जाकर रात को अपने घर के दरवाजे के में जो मेन गेट होता है उसके पास एक साइड पे रख दीजिए। यह रखने से पहले यह पत्ते को पूरे शरीर के साथ आपको थोड़ा थोड़ा टच करना है और ऐसे मन में भावना रखनी है, ऐसे प्रार्थना करनी है कि मेरा रोग दूर हो जाए। ऐसे आप प्रार्थना करके वहाँ रख दीजिए और अगली सुबह आप इस पत्ते को आपको सूंघना है और फिर किसी नदी में प्रवाहित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा रोग जल्द ही दूर हो जाए। अगर आप यह उपाय सही से कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि अगर यह आप उपाय कर लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा को तो इसका फल आपको कई गुना मिलेगा। अगर यह जानकारी आपको पूरी से समझ आ गई है तो प्लीज़ इसे आगे भी शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी का भला होता है तो इसमें आपका भी भला होगा, आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।